सेंटर में एक साइड हमने ढूंढना पड़ेगा, ये बीच में से जगह कर दो, बीच में करना पड़ेगा, एक साइड पे करवा, थोड़ा फोटो के लिए जगह छोड़ दो। घटना जी मैं जा रहा हूँ, देख सकते हैं जो भारत संत गौरव श्री पीयूष मुनि जी, भारत संत गौरव श्री पीयूष मुनि जी महाराज जी की सानिध्य में श्री आत्म मनोहर जैन वेलनेस सेंटर का निर्माण शुभारंभ किया जा रहा है। लो जी करो जी, केंद्रीय आयुष मंगल में उपस्थिति में ये कार्यक्रम, ठीक है हाँ ठीक है जी सर, थोड़ा रिक्वेस्ट है, देख सकते हैं पीयूष जैन जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं। हाँ जी, वेलनेस सेंटर का निर्माण और शुभारंभ का जो भव्य उद्घाटन है वो आज यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, सभी दर्शकों से मेरी खबर को शेयर करेगा, देख सकते हैं अब यहाँ पर आप लोग। और इसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानीपत के प्रसिद्ध उद्योगपति विजय जैन जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरह से सभी जैन समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जिनकी उपस्थिति में आज वेलनेस सेंटर का उद्घाटन भी हुआ है। जो कार्यक्रम किया गया उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहूँगा? आज का आयोजन तीर्थ स्थल श्री घंटाकरण महावीर के वार्षिक स्थापना दिवस और यहाँ पर एक वर्ष से सेवा कर रहे श्री आत्म मनोहर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रखा गया और इसके साथ ही आज यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक माहौल में श्री आत्म मनोहर जैन वेलनेस सेंटर का भी निर्माण कार्य शुभारंभ किया जा रहा है। लगभग 7-8 महीने या अधिकतम 1 वर्ष की अवधि में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 20-25 लोगों के लिए आवासीय व्यवस्था भी रहेगी ताकि यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण में रहकर लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके और बिना किसी औषधि के प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, जल, वायु और शुद्ध सात्विक आहार के माध्यम से अपने रोगों से छुटकारा प्राप्त करके स्वास्थ्य लाभ कर सके, इस हेतु ये आज का कार्यक्रम रखा गया। इसके अलावा भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण कल्याणक वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर 2 टावर्स बनाने का निर्माण भी आज प्रारंभ होगा, जिस माध्यम से लगभग 2500 पक्षियों को रहने की जगह यानी आर्टिफिशियल घोंसले उपलब्ध होंगे जहां पर वो रह सके और दाने की व्यवस्था भी यहां पर उपलब्ध रहेगी और जल्दी ही यहां पर पक्षियों के लिए भी चिकित्सालय का प्रबंध किया जाएगा ताकि उन्हें भी इलाज की सुविधा मिल सके। गुरुजी, जो इलाज किया जाएगा क्या उसमें गरीब व्यक्तियों की भी कुछ ऐसी रखी है प्रावधान की उनको भी कोई फ्री या कोई कंसेशन पे इलाज हो जाए? वैसे तो हॉस्पिटल में काफ़ी कम चार्जेस रखे हैं, ओपीडी शुल्क भी काफ़ी कम है, मंगलवार को निःशुल्क व्यवस्थाएं होती हैं। उसके अलावा भी कोई अगर ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति आता है तो डॉक्टर उसकी स्थिति देख करके उसको छूट दे देते हैं। गुरुजी, आज के समय में नशा और मांसाहार के प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, विशेष करके युवाओं में, इस बारे में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नशा तो नाश का द्वार है। अगर हम नशे को दूर नहीं करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये लाजमी है कि हम आने वाली पीढ़ी को नशे की दलदल में गिरने से बचाएं। इसके लिए समाज में जागृति आए, लोगों को भी ये जानकारी मिले कि नशा प्रारंभ में अच्छा लग सकता है, इससे व्यक्ति यूफोरिया में चला जाता है जिस कारण वो कल्पना लोक में जाकर इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आनंद की अनुभूति करता है, किंतु स्थायी रूप से ये तन को, मन को, भावनाओं को, बुद्धि को, दिमाग को, अपने अध्यात्म को बिगाड़ने और ख़त्म करने का कार्य करता है। इसलिए नशे के उन्मूलन करने के लिए सरकार भी प्रयत्नशील है, धारण गुरु भी इसके लिए विशेष रूप से प्रयत्न करते हैं, लोगों को प्रेरणाएं देते हैं। हम खुद भी अनेक स्थानों पर नशा मुक्ति के कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि नशे की बढ़ती हुई लत को रोका जाए। मुनि जी, अभी एक बात कही है कि 2500 घोंसले बनाए जाएंगे, लेकिन आज के समय में जो आप देख सकते हैं पक्षी है वो तो बिल्कुल ही लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। मैं कहूँगा डिजिटल युग आ रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे पक्षी रहते हैं क्योंकि यहाँ पेड़ काफी हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी गिलहरियाँ भी रहती हैं, कौवे लगभग 100-150 रोज आते हैं, कबूतर तो 500-700 कबूतर हैं जो यहीं पर भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस तरह अगर आप उनके लिए साधन उपलब्ध कराओगे तो वो आएंगे, किंतु यह है कि
ज़्यादा आधुनिकीकरण के नाम पर और जितने मोबाइल टावर्स बन रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ से ऐसी वेव्स निकलती हैं, वेवलेंथ पक्षियों के लिए खतरनाक होती है, तो वो लुप्त होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। किंतु व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि इसीलिए चिड़ियों का चहचहाना आज के समय में नहीं सुनाई देता और कुदरत का जो सौंदर्य, खूबसूरती वो कम होती जा रही है। तो मानव इन सब बातों का ध्यान रखे। हमारे लिए ही धरती नहीं है, धरती सबके लिए है। पशु पक्षियों का भी उतना अधिकार इस धरती पर है जितना इंसान का। और हॉस्पिटल के रिगार्डिंग लोगों को क्या कहना चाहोगे? जैसे कि ओपीडी शुरू हो चुकी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से विभाग के द्वारा यहाँ चिकित्सा दी जाएगी? डेंटिस्ट्री है, यानी विकसित दंत चिकित्सा उपलब्ध है, दांतों का हर प्रकार का ट्रीटमेंट होता है, फिजियोथेरेपी का विंग है, लेबोरेटरी है जिसमें हाई क्वालिटी सारी मशीनें हैं जिनसे ब्लड का हर तरह का टेस्ट किया जा सकता है, डिजिटल एक्सरे है, अभी अल्ट्रासाउंड की मशीन 5-7 दिनों तक यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। उसके अलावा मेडिसिन के डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आँखों के डॉक्टर हैं, जोड़ों के दर्द के लिए ये सारे डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं। महिलाओं के लिए भी हैं यहाँ पर? महिलाएं के लिए पहले भी डॉक्टर थी, वो अभी उपलब्ध नहीं है, जल्दी ही अरेंज करें। जी धन्यवाद। गुरुजी क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को आज के कार्यक्रम के बारे में, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, बड़ा ही सराहनीय कार्य आज यहाँ शुरू होने जा रहा है और युगों से ही जैन मुनि हमारे जो है दिगंबर अखाड़ा, दिगंबर जैनी हमारे हैं, श्वेत मुनि हमारे हैं और इनका तो योगदान इतना रहा है शुरू से आज तक कि हमेशा सभी संतों से आगे बढ़कर इन्होंने योगदान दिया। और इसी प्रकार हमारे पीयूष मुनि जी ने जो ये कार्य करनाल में किया है, ऐसे ही सभी संतों से संतों को प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए। जो आज की युवा पीढ़ी है, विशेष करके बच्चे, स्कूली शिक्षा में कोई इस तरह की प्रेरणा नहीं दी जा रही है, तो उस बारे में क्या कुछ अपील करना चाहिए? अध्यापकों को, स्कूल वालों को यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि आप लोग इन कार्यों को आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को संतों की शरण में जरूर लेकर आएँ, उनसे हफ्ते में एक दिन ज्ञान जरूर प्राप्त करें ताकि वो अच्छी लाइन पे चल सके। धन्यवाद। विजय जैन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके सानिध्य में और गुरुजी के आशीर्वाद से ये एक सफल कार्यक्रम हुआ है, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज जो इस प्रांगण में श्री आत्म मनोहर जैन हॉस्पिटल का जो महोत्सव मनाया गया और आत्म मनोहर जैन वेलनेस सेंटर का जो शुभारंभ किया गया है, मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने एक ऐसी सोच रखी कि ये एक गरीब आदमियों के लिए यहाँ पे बिल्कुल कम से कम रेट, या जो नीडी लोग हैं जिनके पैसा नहीं है उनका फ्री में यहाँ इलाज होता है। ये एक अच्छी सोच महाराज जी ने रखी और इनके जो हमारे बड़े गुरु थे श्री आत्म मनोहर लाल जी महाराज, उनकी प्रेरणा से जो है महाराज जी आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह के आपने देखा हो पीछे कोरोना में भी यहाँ से रसोई चली और जो आसपास के गांव में जो नीडी लोग थे जिनको भोजन की ज़रूरत थी, यहाँ से हज़ारों की तादाद में पैकेट जाते रहे। महाराज जी अच्छी सोच रखते हैं। मैं जिनेंद्र देव के प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारा महाराज जी का स्वास्थ्य बना रहे और ऐसे ही सब लोगों की सेवा करते रहे। जी विजय जैन जी, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का क्रेज बढ़ता जा रहा है, तो आप कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं? ऐसा चर्चा में आया कि आप बहुत अच्छे समाज सेवा भी कर रहे हैं और जनता की हर वक्त सेवा में रहते हैं, चाहे वो शादी विवाह है, चाहे कोई भी आयोजन है, आप बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। क्या कोई पार्टी में कुछ पद का है कुछ आपका? देखिए, हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है को ऐसी सोच रखते हैं कि जो अंतिम से अंतिम लाइन में खड़ा जो आदमी, अंत्योदय जिसको बोलते हैं, उसको आगे लेके आना है जी। तो हमारी ऐसी सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है जो हर वर्ग के लिए सोच रखती है। तो हम भी, मैं पिछले 5 साल से पार्षद हूँ अपने वार्ड नंबर 26 से और सभी को आगे बढ़ने की इच्छा होती है। हम भी ग्रामीण, पानीपत ग्रामीण से सेवा करना चाहते हैं, जैसा भी पार्टी का आदेश होगा उसी में। जैन साहब, किसानी आंदोलन के बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि हरियाणा इतना बढ़ चढ़ कर आगे पंजाब का साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ नेता कहते हैं कि ये तो फर्जी किसान है, या कुछ कहते हैं कि ये जो है ना पंजाब का अपनी राजनीतिक स्टंट है, खालिस्तान के लिए ये कुछ फंडिंग आ रही है, इस तरह से क्या कुछ? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसानों की दुगनी आय कैसे हो, और उस पर वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वो अच्छे नेताओं की, IAS अफसर की सलाह लेकर के जो काम कर रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि किसानों की आय को दुगना किया जा सके। जी, धन्यवाद।